वालेकुम जी। इस्लामाबाद 1960 में और 62-3 में शाम के अंदर जब इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा जंग का इम्कान था और शाम उस वक़्त एक ताकतवर मुल्क था। एक अरब बिजनेसमैन की बड़ी शोहरत थी, वो सरकारी हलकों के बड़ा करीब था, वज़ीरों मशीरों के उसका बड़ा आना जाना था, यहाँ तक कि हुक्मरान पार्टी में और हुकूमत के अंदर उसका बहुत ज़्यादा दखल था। इतना ज़्यादा दखल हुआ कि वो उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या उसको वज़ीर दिफा तक लगाए जाने की बातें हो रही थी। और या ये अभी सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस दौरान इंकशाफ हुआ कि वो इसराइल का मोसाद का एजेंट है। उसे फिर 1965 में गिरफ्तार किया गया। अब आप इमेजिन करें कि उस शख्स ने जब इसराइल के गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा नहीं हुआ था तो उसने गोलान की पहाड़ियों पर शामी फौज के बंकर्स का दौरा किया और उन्हें कहा यहाँ पर सफ़ेदे के दरख्त लगाएं, फौजियों को धूप लगती है। तो इस शाम की फ़ौज ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मशवरा है। उन्होंने उन सारी जगहों पे दरख्त लगा दिए जहां बंकर थे और वही इत्तला इसराइल को दे दी गई कि जहां जहां दरख्त लगे होंगे वहां पर शामी फ़ौज के बंकर हैं। यूँ जब 1967 की जंग हुई 1967 की, तो इसराइल ने बड़े आराम से तमाम बंकर तबाह करके गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। अब आज बदकिस्मती से जब ईरान पर हमला हुआ है, सुबह से मुसलसल हमले हो रहे हैं ईरान की एटमी तनसीबात पर, उनकी आला सतह की फ़ौजी क़यादत पर 100 से ज़ायद जगहों पर हमले, और अभी ताज़ा इतला के मुताबिक एक बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। और इसराइल का मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमारे ईरान के अंदर बहुत सारे जासूस और इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो ईरान के अंदर से हमारी मदद कर रहे हैं। ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि इस कैफियत में कि जब आपको पता है कि इसराइल इस आप पर हमला कर रहा है और इतनी अंदर तक दुश्मन घुसा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का इस हवाले से जब हम अपना एटमी प्रोग्राम देखते हैं तो कोशिशें यहाँ भी कम नहीं हुई। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसी जासूसी की काविशें और बहुत सारे हमलों की काविशें हुई, लेकिन पाकिस्तान ने वो सारी काविशों को नाकाम बनाया और आज हम एक एटमी ताकत हैं। ईरान पर हमला बदतरीन जारहियत है, दहशत गर्दी है। आज जिस तरह यार सादक साहब ने कहा कि इसराइल तो रियासत भी नहीं है, हम तो उसको एक सिर्फ दहशत गर्द मानते हैं। तो उस दहशत गर्दी के खिलाफ ईरान के ऊपर होने वाले उस हमले के खिलाफ मुसलमान ममालिक अगर यकजान होकर कोई बात करेंगे तो हम इस दहशत गर्द का उनको मुकाबला करेंगे। बसूरत दीगर अगर ईरान को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो पाकिस्तान अपने मगरबी हमसायगी में मोसाद की इतनी वाज़ेह मौजूदगी इसको हरगिज़ बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है।